डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हार्ट अटैक आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो हार्ट अटैक ये एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है जिसमें जान को खतरा होता है। तो ऐसे बीमारी जो है इसके बारे में आपको जानकारी की बहुत ज़रूरत है। तो टिपिकल प्रेजेंटेशन जो है हार्ट अटैक का वो चेस्ट पेन से होता है। तो ये चेस्ट पेन का जो है इसमें से 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। नंबर 1 कि हार्ट अटैक का पेन, चेस्ट पेन कहाँ होता है, लोकेशन कहाँ पे है। तो यूजुअली ये रिट्रोस्टर्नल यानी छाती के पीछे, अपना सेंट्रल पार्ट जो है उसके पीछे, प्रीकॉर्डियम यानी आपका जो हार्ट है उसके सामने लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, या लेफ्ट आर्म में कभी पेन होता है, बाएं हाथ में पेन होता है, कभी कभी जॉज में पेन हो जाता है, रेयरली टीथ पेन भी होता है, और स्कैपुला, लेफ्ट स्कैपुला के ऊपर अगर पेन हो गया तो हार्ट अटैक का हो सकता है। कभी कभी एपिगैस्ट्रिक पेन यानी आपका चेस्ट और एब्डोमेन के जंक्शन पे या अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, यहाँ भी पेन हो सकता है। तो rarely 5 to 10% of people can get chest pain on the right side. So these are locations of heart pain or heart attack pain, right? तो ये लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट कि कहाँ होता है, इससे आपको क्लू मिल सकता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज नेचर ऑफ पेन, कि एग्जैक्टली पेन का टाइप क्या है, पेन का नेचर क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात रहती है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको क्लू मिल सकता है। टिपिकली हार्ट अटैक का पेन कैसा होता है, कंस्ट्रिक्टिंग, अंदर खिंचाव आता है, या छाती के ऊपर कुछ बोझा आ गया है, हेवीनेस लग रहा है, कुछ पत्थर रख दिया ऐसा, या सीवियर डिस्कम्फर्ट, पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। तो ये 3 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन पेन अगर बहुत शार्प होगा और एक ही पॉइंट पे पेन हो रहा है तो वो चांसेस लेस है कि हार्ट अटैक का पेन है। ये यूजुअली मस्कुलर पेन रहता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सब जो है ये इम्पॉर्टेंट है। और लोकेशन हम लोगों ने देखा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन देखा। अब आइए देखते हैं कि कभी कभी अटिपिकल पेन जो नेचर है वो बर्निंग सेंसेशन भी होता है, कि जलन होती है और लोगों को लगता है ये एसिडिटी है, एक्चुअली एसिडिटी नहीं रहती है, ये हार्ट अटैक का पेन भी हो सकता है। या एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपको बर्निंग रहेगा या पेन रहेगा तो भी वो कभी कभी हार्ट अटैक का पेन रह सकता है। कभी कभी लोगों को लगता है मुझे गैस ट्रबल हो रहा है, कुछ बेचैन होते हैं, ठीक नहीं लगता, तो ये जो है ये भी हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। तो ये याद रखना आवश्यक है। तो पेशेंट को पूछना चाहिए खुद को कि ऐसा पेन मेरे को पहले कभी हुआ था क्या। अगर आंसर नो रहेगा तो पेशेंट शुड बी अलर्ट कि ये पेन जो है ये हार्ट अटैक का हो सकता है। देन कमिंग टू ड्यूरेशन ऑफ पेन, तो कितने समय तक रहता है। तो अगर ये टिपिकल पेन, नेचर ऑफ पेन जो मैंने कहा, वो अगर 5 मिनट से ज़्यादा रहता है तो हो सकता है कि हार्ट अटैक उस व्यक्ति को आ रहा है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। एंजाना पेक्टोरिस क्या है? एंजाना पेक्टोरिस यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन जो हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, लेकिन ये पेन जो है आफ्टर वॉकिंग, आफ्टर एक्सरसाइज और आफ्टर क्लाइंबिंग स्टेयरकेसेस आ जाता है, और आफ्टर कैरिंग हेवी बैग्स और हेवी वेट इन हैंड, और आफ्टर मील आ जाता है, खाने के बाद कभी आता है। और एंजाना यूजुअली स्टेज फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक ये रहता है, उसके बाद चला जाता है। अगर ये हाफ एन आवर के ऊपर ये टाइप का पेन रहा तो वो हार्ट अटैक का पेन हो जाता है। एंजाना एक वार्निंग सिम्टम रहता है। तो 5 मिनट के बाद भी अगर पेन रहा आपको तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट डॉक्टर एंड अप्रोच डॉक्टर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाना ये सेम है जैसा हार्ट अटैक का पेन रहता है। लोकेशन ऑफ पेन, नेचर ऑफ पेन एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन यूजुअली 5 मिनट्स या फ्यू मिनट्स तक रहता है एंजाइना में। हार्ट अटैक में ये ड्यूरेशन हाफ एन आवर से ज़्यादा हो जाता है। देन व्हाट आर द सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अकम्पनिंग सिम्टम्स। क्या है इसके साथ, पेन के साथ क्या पेशेंट को लक्षण आ रहे हैं। तो ठंडा पसीना आना, हाथ ठंडे पड़ना, या अनइजीनेस लगना, पेशेंट को घबराहट हो जाना, या गिडीनेस लगना, या पेशेंट को बेचैनी लगना। सो ये सारे सिम्टम्स जो है ये अकम्पनिंग सिम्टम्स बोलते हैं, और ये सिम्टम्स यूजुअली हार्ट अटैक के पेन के साथ में आते हैं। बाकी पेन के साथ इसका आना यूजुअली अनकॉमन है। तो ये रहा अकम्पनिंग सिम्टम्स, एंड दीज अकम्पनिंग सिम्टम्स
are important because they will give gravity to the chest pain and they will give clue to diagnosis of heart attack pain. तो ये याद रखिए। और तीसरा पार्ट जो है ये हम देखते हैं कि डॉक्टर लोग देखते हैं कि ये पेशेंट को हार्ट अटैक आने की संभावना कितनी है। तो कितनी है यानी इसमें रिस्क फैक्टर कितने हैं, जैसे कि तंबाकू बताया ये रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, देन ओबेसिटी है, ओवरवेट है, या कुछ पेशेंट को स्ट्रेस भी रहता है, तो स्ट्रेस या टेंशन ये होता है, फैमिली हिस्ट्री रहती है, अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, ये स्ट्रेस है, ये सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं। अगर ये सब रहेंगे एंड एडवांसिंग एज, जैसी उम्र बढ़ती है हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स अगर रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक बिकम्स हाई। सो ये रिस्क फैक्टर डॉक्टर लोग कंसिडर करते हैं, तो आप भी देखना चाहिए कि इसमें आपको कितना चांसेस है। ये गुटखा, टोबैको इन एनी फॉर्म और सिगरेट इज ऑल्सो वेरी बैड। एंड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, अगर किसको पहले भी हार्ट अटैक आया था तो ऐसे पेशेंट को सेकंड अटैक का चांस ज़्यादा रहता है। सो व्हाट वी हैव सीन इज साइट ऑफ पेन, नेचर ऑफ द चेस्ट पेन, हाउ लॉन्ग द चेस्ट पेन इज देयर। तो ये सारा जो है ये कंसिडर करना पड़ता है जब भी आपको चेस्ट पेन होता है। बाद में अकम्पनिंग सिम्टम्स देखना पड़ता है कि इसके साथ में क्या क्या लक्षण आते हैं और ये पर्सन को प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको रिस्क फैक्टर क्या है। अगर रिस्क फैक्टर रहेगा तो चांसेस है ज़्यादा कि पेशेंट को ये हार्ट अटैक का पेन है। सो इफ़ यू हैव नोटिस ऑल दिस थिंग देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड वेदर द पेन इज़ हार्ट अटैक, पेन इज़ ऑफ हार्ट अटैक और नो। तो ये सारा चीज़ जो है वो आपको कंसिडर करना चाहिए और आप आपके डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, या आप जाइए वहाँ जहाँ पे ICCU अवेलेबल है, ECG अवेलेबल है। आई होप दिस विल गिव सम इंसाइट इनटू हार्ट अटैक पेन एंड दिस विल हेल्प यू इन डायग्नोसिंग हार्ट अटैक पेन। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय।